हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इस प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत वृद्धि हम लोग इसमें देखेंगे। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है वृद्धि गुने 100 अब बट्टा में प्रारंभिक मान। देखिए, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुने 100 बटा में प्रारंभिक मान। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुने 100 बटा में प्रारंभिक मान। ठीक है, एक व्यक्ति के आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 रुपये की वृद्धि हुई। कह रहा है कि उसके पहले उसका आय कितना था? आय 80 रुपये था। कितना था? 80 रुपये। अब उसका आय हो गया है कितना रुपए? 96 रुपये। इस तरह से उसके आय में वृद्धि कितने का हो जाता है? तो आय में वृद्धि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले 80 था, अब उसका कितना हो गया? 96 हो गया। तो इसमें देख रहे हैं कि वृद्धि कितना का हुआ? 80 था, 96 हो गया, वृद्धि 16 रुपए का हुआ। कितने रुपए का हुआ? 16 रुपए का हुआ। इसमें वृद्धि कितना का हो रहा है? 16 रुपए का। तो सूत्र हम लोग जानते हैं कि वृद्धि प्रतिशत, वही पूछ रहा है कि वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि। तो वृद्धि हम लोग देख रहे हैं कि 16 है और गुने 100 अब बटा में प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान कितना है? 80 है। तो 80, शून्य से शून्य कैंसिल, 8 दूनी की कितना होगा? 16। जब गुना करेंगे तो 20%। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या इसी को आप निकाल सकते हैं 80 से 96 हो गया। तो इसमें वृद्धि कितना हो रहा है? तो 16 का वृद्धि हो रहा है। तो 16 अब बट्टा में कितना से वृद्धि हो रहा है? 80 से। तो नीचे दे दीजिए 80। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इसी तरीका से ये सूत्र निकला हुआ है। तो ये शून्य से शून्य कैंसिल, 8 दूनी के 16, 8 एकम 8। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20%। इस तरह से हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल था। अब हम लोग इसमें देखेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, ये पहला सवाल था। अब इस पर देख लेते हैं कुछ दूसरा सवाल। तो प्रतिशत वृद्धि हो गया। दूसरा सवाल देखिए, इस पर क्या दिया है कि किसी वस्तु की कीमत इसमें दिया है कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी। कितना थी? 1200 रुपए थी। बाद में उसकी कीमत 1500 रुपए हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल 300 रुपए की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? इसमें तो बता दिया है कि 300 की वृद्धि हुई, सवाल में नहीं बताएगा। इस सवाल में बता दिया है, दूसरा सवाल में नहीं भी बताएगा कि 300 की वृद्धि हुई। तो पहले कह रहा है कि पहले उसका कितना था? पहले उसका कितना था? 1200 था। ठीक है, अब उसका कितना हो गया? अब उसका हो गया 1500। कितना हो गया? 1500। तो वृद्धि कितना का हुआ? तो 300 का हुआ। इसी को परसेंटेज में निकालना है कि कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि, टोटल वृद्धि हमारा 300 है। तो 300 गुने कितना? 100। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? कितना से बढ़ा है? तो देखिए, प्रारंभिक मान हमारा 1200 है, तो नीचे हो जाएगा 1200। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 दूनी के 12, 6 से काटेंगे
तो 5 छक्का 30 0 यानी कि 50। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, एगो हासिल जाएगा तो 5 यानी कि 25%। कितना हो गया 25%। ये वाला लाइन नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यहीं पे काट देंगे 2 एकम 2, यहाँ काटेंगे तो 25 यानी कि कितना आ गया 25%। इस तरह से हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। ये कौन सी निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। ठीक है, ये शत प्रतिशत कमी ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे सवाल में जो दिया है मान वो परसेंटेज में मान नहीं दिया है, परसेंटेज में मान नहीं दिया है। जब परसेंटेज में मान देगा तो उसके बारे में देखेंगे लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज कमी बताइए, तो परसेंटेज कमी, तो परसेंटेज कमी बराबर होता है हमारा कमी, क्या होता है कमी, गुने कितना होता है 100, अब बटा में कितना हो जाता है हमारा, तब प्रारंभिक मान क्या होता है प्रारंभिक प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान क्या होगा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। इस तरह से हमारा ये सूत्र हो गया। इसी पर हम लोग परसेंटेज कमी निकालेंगे। सवाल है किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उसमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, इस प्रकार उसकी संख्या में 20 की कमी होगी। पहले किसी पेड़ पर 60 तोते थे, उसके बाद उसमें से 20 तोते उड़कर किसी दूसरे पेड़ पर चले गए, तो इस तरह से उसमें कितने की कमी हुई, तो 20 की कमी हुई। वही हमें परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी हुई। तो पहले 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 कितने तोते थे, तो 60 तोते थे। अब कितना, अब तो इसमें से 20 चला गया तो बचा कितना 40 बचा। ठीक है, कितना बचा 40, क्योंकि पहले 60 था, उसमें से 20 उड़कर दूसरे पेड़ पर चले गए, तो दूसरे पेड़ पर चले गए तो बचा कितना 40। अब इसमें कमी कितने का आया, तो 20 का कमी आया, इसमें कमी कितने का आया 20 का, गुने कितना 100, तो 100, अब बटा में प्रारंभिक मान कितना है 60 है, तो 60, शून्य से शून्य कैंसिल, 2 से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना 100, अब बटा में 3, अब भाग देंगे तो कितना आएगा 3 3 के 9, 3 3 के 9, एक, हाँ से एक बच जाएगा शेष, तो शेष ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 3, 33%, या इसी को हम लिख सकते हैं 33.33%। इसी तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा कमी परसेंटेज कमी था, तो परसेंटेज कमी हम लोग देख लिए। इस तरह से ये हमारा परसेंटेज कमी था। अब हम लोग इसमें देखेंगे प्रतिशत। सवाल में अगर कहे कि परसेंटेज वृद्धि बताइए कितना होगा, और सवाल में दिया हो परसेंटेज कमी, सवाल में दिया हो परसेंटेज कमी और निकालना है परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज वृद्धि बराबर होता है परसेंटेज कमी गुने 100, बटा में 100 माइनस परसेंटेज कमी। अगर मान लीजिए सवाल में दिया हो परसेंटेज वृद्धि, अब परसेंटेज कमी पूछ रहा है, तो परसेंटेज कमी बराबर होता है परसेंटेज वृद्धि गुने 100 बटा में 100 प्लस परसेंटेज वृद्धि। इस तरह से ये हमारा सूत्र हुआ। इस पर सवाल हम लोग बनाएंगे। तो देखिए एक सवाल में कह रहा है कि किसी मजदूर की मजदूरी में 20% की क्या हो गई कमी हो गई, तो पुनः पहले के जय, ठीक है, पुनः पहले के मजदूरी जैसा लाने के लिए, ठीक है, उसके मजदूरी में कितने परसेंट के वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने परसेंट के वृद्धि करनी पड़ेगी। तो सवाल में दिया है कमी, वृद्धि पूछ रहा है, तो हमारा सूत्र क्या है परसेंटेज कमी, तो परसेंटेज कमी हमारा 20 है, तो 20 गुने 100, बटा में हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज कमी, तो 100 में से 20 घटाइएगा कितना आ जाएगा 80, 20 से कम 20, 20 चौका कितना होगा 80, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे हो गया कितना 25%। ये हमारा आंसर हो गया। का वेतन वी के वेतन से 33.1/3% कम है। और है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इस तरह का सवाल निकालने का दो तरीका होता है।
पहला तो जो सूत्र था उस पर, यानी कि इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी कि अधिक है बी का वेतन। तो देखिए बी का वेतन कितना अधिक है, अधिकता पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी गुणे क्या होता है 100, अब बट्टा में हो जाता है 100 माइनस प्रतिशत कमी। एक तो ये सूत्र हो गया, इस पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सवाल में हमें कमी कितना दिया है, कमी दिया है हमारा, कमी दिया है 33.1/3%, इतना का कमी दिया है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज वृद्धि बराबर हो जाएगा हमारा कितना, परसेंटेज कमी, तो परसेंटेज कमी 33.1/3 गुने 100, अब बट्टा में हो जाएगा 100 माइनस 33.1/3, ये होगा। यहाँ से देख लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 33.1/3 गुने 100, अब बट्टा में हो जाएगा 100 और माइनस 3 3 के 9, एक 10 के 0 हासिल, एक 3 3 के 9 एक 10, अब बट्टा में 3, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, एलसीएम कितना होगा 3, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 300 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऊपर कितना होगा 33.1/3 गुने कितना 100, ये हमारा हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ बताते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 पूर्णांक है, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 3 के 9, एक 10 का 0 हासिल, एक 3 3 के 9 एक 10 है, अब बट्टा में 3 गुने कितना हो जाएगा 100, अब बट्टा में हो जाएगा कितना 200, अब बट्टा में कितना 3, ये पलटेगा तो हो जाएगा कितना, ये नीचे चला आएगा, तो 100 गुने 100, अब बट्टा में कितना 3, ये पलटेगा तो 3, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 200, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 50, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा 50%, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50%। ये तो पहला तरीका था, ए का वेतन बी के वेतन से 33.3 कम है, ठीक है। तो इसको पूर्णांक से हटाइए तो ऊपर हो जाएगा 100, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3, अब परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो 100 से गुना कीजिएगा तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो 1 बट्टा में कितना आ जाएगा 3, तो कह रहा है कि ए का जो वेतन है बी के वेतन से, तो इसमें से लग गया तो 3 यहाँ हो जाएगा, ए का वेतन कम है, कितना कम है 1 कम है, ये बी का वेतन हो गया, ठीक है। ए का वेतन कह रहा है कि बी के वेतन से, ठीक है 33.1/3 कम है, तो यानी कि 1 हम लोग घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, तो देखिए बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, ए के वेतन से बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, ठीक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, तो एक के आ गया, ए के वेतन से कितना ज्यादा है, तो देखिए कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, कितना से ज्यादा है, तो ए से ज्यादा है, तो नीचे 2 लिखाएगा क्योंकि ए का मान 2 है, और गुना क्या लिखेंगे 100, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50, यानी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 50, ठीक है परसेंट। ये हमसे परसेंटेज में पूछ रहा था, इसीलिए 100 से गुना किए। तो इस सवाल में कह रहा था कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, एक किससे ज्यादा है, तो ए से, तो नीचे 2 गुने 100, तो कितना आ जाएगा 50%। ये हमारा दूसरा तरीका हुआ।